बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं समझती हूँ कि आज और मैं इस बात को बड़ी अहमियत भी देती हूँ कि पहले स्पीकर्स में मुझे मौका मिला कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँ। हम इस वक्त हुकूमत के साथ अलाइंस में हैं और मैं जो हुकूमती काम है जो कि हमारा पिछले दिनों में इंडिया के साथ हमारी वॉर थी, जो कि अभी भी उसके असरात जो है वो हैं, उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगी हुकूमत के साथ साथ अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि जो इस वक्त भी गैर मुल्की दौरों पे हैं और पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो हम पे पेश कर रहे हैं और उसको इस तरह प्रेजेंट उन्होंने किया है कि पाकिस्तान जो है इस वक्त हम लोग बहुत इज्जत के साथ जो है अपना सर उठा के जी रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तानी जो है कौम वो अपने जिस वक्त भी उनके कोई चैलेंज आता है या कोई दुश्मन उन्हें ललकारता है तो वो हर तरीके से हर महाज पे, जिसमें कि हमारी अफवाज भी शामिल हैं, कि वो उन्होंने जिस तरह इसका मुकाबला किया है तो उसके लिए वो काबिल सताइश भी हैं। लेकिन ये जो बजट है इस पे बात करना भी ज़रूरी है क्योंकि मैं एक इलाके की नुमाइंदगी करती हूँ और वैसे मैं पाकिस्तानी होने की हैसियत से 24 करोड़ अवाम या 25 करोड़ अब हम पूरी अवाम की नुमाइंदगी मैं करूं। बजट पे देखिए, बात करनी जो है या बहस करनी वो ज़रूरी भी होती है लेकिन उस पर अमल भी होना चाहिए। हम लोग हमेशा बोलते हैं, मैं आज अपने जो हमारे अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो ये मत समझे कि मैं शायद उन पर कोई तंज कर रही हूँ या बात कर रही हूँ। हमारे अपोजिशन लीडर ने तकरीबन 4 घंटे बात की है, लेकिन देखिए ये वही हैं उमर अयूब साहब जिन्होंने 2002 में जब वो थे तो उन्होंने बजट पेश किया था। आज वो अपोजिशन में हैं तो उन्होंने उधर बात की है कि उन्होंने बजट में जितने भी उन्हें खामियां नज़र आ रही थी या वो, तो इसी तरह है कि लोग एक जगह पे नहीं टिकते, वो कभी उधर होते हैं कभी उधर। वही हाल हमारा भी होता है, कभी हम भी हुकूमत में होते हैं कभी हम हुकूमत में नहीं होते। लेकिन यह कि बजट तो अवाम का होता है ना, तो उस पर सबका हक होता है बात करने का। तो मैं इस वक्त मैं चंद जो मेन जो है जो बुनियादी जो हकायक हैं और बुनियादी जो मसले हैं हमारे अवाम के, मैं उनको हाईलाइट करूँगी। सबसे पहले मैं ज़राअत पे बात करूँगी कि ज़रूरी मुल्क होने के हवाले से कि हम पिछले दिनों में भी, मैं कुछ साल पहले जब इंडिया से ताल्लुकात हमारे अच्छे थे तो उस वक़्त जब वहाँ से प्याज और टमाटर आते थे तो मेरा सर शर्म से झुक जाता था कि ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम उनसे ये चीज़ें मंगवाते हैं। लेकिन अभी हालात ये हैं कि हमने अपने हाथों से ज़िम्मेदारों को कमज़ोर कर दिया है कि ज़िम्मेदार बड़ा तो जो है वो ठीक है, हो सकता है वो संभल गया जाए, लेकिन हमारे जो छोटे काश्तकार हैं उनकी इतनी बुरी हालत है कि बिजली उनको नहीं मिलती, हर तरह से पानी की वो जहाँ पे नहरें नहीं हैं उसका शिकार है। लेकिन ये है कि हमने जो गंदम जो फसल हमारी अच्छी खासी पैदा हुई, हमने उनसे फसल ही नहीं ली गवर्नमेंट ने। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम आज वज़ीर आज़म का प्रोग्राम है कि चाइना से वो ज़रूरी जो है ग्रेजुएट्स जो हैं वो 1000 की ट्रेनिंग दिला रहे हैं कि हमारे आइंदा जदीद तर्ज पे ज़राअत को लिया जाया जाए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आया उन फसलों का जो कि पाकिस्तान में पैदा होने के बाद पैदावार होती है, उनका कौन जो जिम्मेदार है? कि ये ग्रेजुएट्स तो आ जाएंगे, नई टेक्निक्स भी दे देंगे, लेकिन अगर आप जिम्मेदार से फसल ही नहीं खरीदेंगे तो वो तो बिन मौत ही मर जाता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों को हमें ज़रूर रखना चाहिए। हम अलायंस में हैं लेकिन हमारे साथ हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों को काश्तकारों को इस तरह मत करें कि ज़िम्मेदार हमारे जो है वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। और मैं सारा दिन लोगों से मिलती हूँ जिसके कि मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। दूसरा जो है, मैं इस पे एजुकेशन के हवाले से भी एक इसके साथ ही रिलेटेड जी एक और चीज़ है कि सोलर सिस्टम, हमारे बहुत सारे लोग जो कि इस्तात भी नहीं रखते लेकिन उन्होंने ये सोलर सिस्टम किसी भी तरीके से, किसी ने 4 प्लेट किसी ने 6 प्लेट्स वो लगवाई कि हम इसमें जो बिजली की लोड शेडिंग है हमारे स्पेशली ये ज़िम्मेदार और वो जो छोटे शहरों के लोग है हमारे घर जिनमें के लोगों को बिजली नहीं मिलती है और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी से बहुत परेशान होते हैं। तो आज आप देखें कि हमने 18% सोलर पे जो टैक्स लगा दिया है, तो
तो ये भी मैं समझती हूँ कि इस पे भी हमें देखना चाहिए कि हमारे ये अवाम की सहूलत की चीज़ है और उस पे इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो किसी सूरत भी सही नहीं है। एजुकेशन जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें एजुकेशन आती है। एजुकेशन का ये है कि हमें एक नेशनल लेवल पे यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए जो कि तमाम सूबे जो हैं उसके पाबंद भी हों और उस पर अमल भी करें। हम प्राइवेट पार्टनरशिप पे जा रहे हैं जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, लेकिन आप उस पर ये देखें कि उधर तो हम प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, इधर हम दानिश स्कूल 11 बना रहे हैं, जबकि ये पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि दानिश स्कूल सिस्टम इतना नहीं चला था। अब 11 दानिश स्कूलों के लिए 9 अरब से ज़्यादा जो तकरीबन 10 अरब ही है वो रखा गया है। तो मैं समझती हूँ कि जो हमारा सिस्टम है जो एजुकेशन प्राइमरी का है उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए जो कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास है। ऑलरेडी हमारे पास ज़मीनें हैं, स्कूलों के बनी हुई बिल्डिंग्स है, उन्हीं को हम करें ताकि हमारे जो करोड़ों और लाखों लोग जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अपनी बेसिक तालीम हासिल कर सकें। उसके बाद सेहत के हवाले से बात करूंगी कि सेहत में भी जो है हम नेशनल लेवल पे ये जैसे कि हम कैपिटल की बात करते हैं, लेकिन सूबों पे अब देखिए इस वक्त हम शुगर के जो मरीज़ हैं पाकिस्तान में नंबर 1 पे हम जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें कोई ऐसा प्लान करना चाहिए कि हम इन बीमारियों से जान छुड़ाएं। हम नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, ज़रूर बनाने चाहिए, मैं उसके हक़ में हूँ। नए हॉस्पिटल बनने चाहिए, नए हेल्थ सेक्टर में जो भी हम तजावीज़ देंगे और जो कुछ होना चाहिए नए ज़रूर प्रोग्राम आने चाहिए। लेकिन जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो मशीनरी ख़राब हो जाती है उनका कौन ज़िम्मेदार होता है? वो नहीं होती, हमारे लोग रुलते रहते हैं। किसी भी आप देखिए बीमारी के लिए हार्ट की ले लें, अब कोई भी आप देखिए कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, हमारे शुगर के पेशेंट्स हैं, मामूली से टेस्ट और उसके लिए उनके पास वसाइल नहीं होते। तो हमें जो हमारा स्ट्रक्चर है जिस पे हम बेस करते हैं पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड करें, उसमें भी करें और फिर उसके साथ साथ नई चीज़ें जो है वो ज़रूर बनानी चाहिए। जितनी अगर इस वक्त हमारे पास कर्ज़ों का बोझ बहुत है तो हमें पुरानी ही चीज़ों को बेहतर भी करना चाहिए और नए प्रोग्राम्स पे थोड़ी सी तवज्जो काम करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं PSDB के वो अक्सर जो है लैप्स हो जाते हैं। हमारे फंड्स के प्रोग्राम पहले पूरा नहीं होता, उस साल का पिछला भी अभी चल रहा होता है, तो इसलिए इन चीज़ों को देखना चाहिए। हो सकता है कि हमारे लोगों को लगे, लेकिन मेरा ख्याल है ये बुनियादी ज़रूरतों पे तवज्जो करनी चाहिए। हम मेंबर हैं, अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं और मैं नेशनल असेंबली की मेंबर होने के नाते से ये कहूँगी कि हमें नेशनल लेवल पे नेशनल पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिस पे इम्प्लीमेंट फिर हम सूबों की कोऑर्डिनेशन के साथ करें। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब।